हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक गौर और मैं वर्क करता हूँ ब्रिलिका सर्विसेज में एज एन वेब डेवलपर ट्रेनर। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हम कैसे एक फुल्ली फंक्शनल क्विज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो रही बात हमारी क्विज एप्लीकेशन की, तो इस क्विज एप्लीकेशन में हम यूज़ करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है इसकी फंक्शनैलिटी को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इस पे अप्लाई कर रखी है हमने। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसके चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कितने टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज जब तक मैं यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करूँ तब तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखाएगा हमें। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर हो चुका है और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो भी अपडेट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेलेक्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेलेक्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही करके करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर दोगे तो ये आपको बता देगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे और कितना आपने स्कोर किया है। और यहाँ पे एक रीलोड का बटन है, इस पे क्लिक करते ही हम वापस पहुंच जाएंगे अपनी स्क्रीन पे और दोबारा से वही टेस्ट या फिर क्विज हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बेसिक क्विज एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बनाया है क्विज ऐप नाम से, और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास तीन फाइलें हैं। एक index.html, दूसरा script.js, तीसरी style.css। ठीक है। तो आप भी इन्हें क्रिएट कर लीजिएगा। index.html को मैंने यहाँ पे रख लिया है और style.css को यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ठीक है। ओके। तो वीडियो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आएंगी, बिकॉज पहले पार्ट में तो हम CSS ही कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस क्विज एप्लीकेशन में कैसे हम फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्विज एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से। और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे जाऊंगा अगर मैं, तो ये देखिए आपको ऊपर में लिखा दिख जाएगा क्विज एप्लीकेशन। सेम वैसा ही टाइटल जैसा हमारे ओरिजिनल वाले क्विज एप्लीकेशन का है जो कि फुल्ली फंक्शनल है। ठीक है। अब क्विज एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें CSS के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड का कलर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर हम लिख देंगे M-0, यानी कि वर्क नहीं कर रहा है, मार्जिन 0 लिख देते हैं डायरेक्टली। मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। ओके। मेरे को एक चीज़ पता चली है क्यों सही से वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे style.cs लग गया है। ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से रीनेम कर लूंगा और यहाँ पे CS जो इसका एक्सटेंशन है उसे CSS कर दूंगा। ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिए फाइलों का नाम और उनका एक्सटेंशन प्रॉपरली लिखने की कोशिश करना, वरना वो एरर थ्रो तो नहीं करता है बट चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, हमें इस CSS को इस HTML फाइल से कनेक्ट भी करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में कस्टम CSS लिंक। ठीक है। और लिंक, थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे हमारी CSS क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। ठीक, इतना काम तो हमने कर लिया है। उसके बाद मैं बॉडी में जाके लिखूंगा कि जो बॉडी है हमारी, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर की जो बॉडी है उसकी जो विड्थ है आप कर दो 100 VW। ठीक है। जितनी मेरी व्यू पोर्ट की स्क्रीन है उसी के इक्वल कर दो। और हाइट कर दो 100 VH। ठीक है। और बैकग्राउंड का जो कलर है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लू वायलेट कर दो। तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है।
ये तो जो हमने बनाना है, और ये देखते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, तो बॉडी ने पूरी की पूरी 100 VW विड्थ ले ली है और 100 VH की हाइट भी ले ली है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलर वगैरह थोड़ा यूनिक रखेंगे ताकि हमें डिफरेंसेस भी पता चलते रहे और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ब्लू वायलेट कलर चूज़ कर लिया है, आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अब कलर तो हमने लगा लिया जैसे इसमें था। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर मैं ये सारी की सारी चीज़ें रखूंगा। तो कंटेनर भी बना लेते हैं। तो मैं बॉडी के अंदर गया, मैंने लिखा डॉट क्विज कंटेनर, कुछ इस तरीके से, और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या बन गया, एक डिव बन गया जिसकी क्लास हो गई क्या, क्विज कंटेनर। ठीक है, अब क्विज कंटेनर को मैं क्या दूंगा, कुछ कुछ CSS दूंगा। लिखा डॉट क्विज कंटेनर, और इस पे अप्लाई करूंगा मैं CSS। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसे विड्थ दे दी 600 पिक्सल्स, हाइट दे दी 600 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया #FFF, वाइट का हेक्स कोड होता है। और अब मैं चेक करता हूँ कैसा हमारा दिख रहा है आउटपुट। तो ये देखो, ये बॉक्स कुछ यहाँ पे बन गया है। मुझे इस बॉक्स को सेंटर पे लाना है। तो आपने अगर CSS पढ़ी होगी तो आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पता होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि ये डिव एलिमेंट है, हमें सेंटर पे लाना है तो हम उसके पेरेंट एलिमेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नाम की 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिव है, इसका पेरेंट कंटेनर कौन सा है, बॉडी। ये बॉडी के अंदर है, तो मैं बॉडी में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ में लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर लिखने से होगा क्या कि ये देखो वर्टिकली सेंटर आ जाएगा, और मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मुझे एक और प्रॉपर्टी लिखनी होगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर देगा। तो देखिए हमारा जो कंटेनर है वो बन के तैयार है। थोड़ा सा हमें एक और चीज़ करनी है कि देखो कर्व है चारों तरफ से, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ जिसका नाम होता है बॉर्डर रेडियस, और 10 पिक्सल की मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो हमारा ये वाला बॉक्स भी सेम इसी बॉक्स की तरह क्या हो गया, कर्विश हो गया है। ठीक, अब हमें इसके अंदर का कंटेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आपको हेडिंग दिख रही होगी, तो इसको हम बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्विज कंटेनर के अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा क्विज हेडर। ठीक है, और इस क्विज हेडर के अंदर एक हेडिंग लिख दूंगा H2 टैग में। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है हेडिंग, इसी को मैं सेम एज इट इज कॉपी कर देता हूँ और H2 के अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, देखते हैं हमारा आउटपुट दिख कैसा रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से चारों तरफ से गैप भी अप्लाई हो रखा है। ठीक है, तो स्टाइल करने की बारी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्विज हेडर है, जो क्विज हेडर है इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट, कुछ इस तरीके से, और इस पे कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हमें गैप चाहिए, जो कि ये दिख रहा होगा आपको चारों तरफ से गैप चाहिए हमें, तो हम इस पे लगा सकते हैं पैडिंग। ठीक है, तो मैंने लगाई पैडिंग 2 रेम। मैंने बोल दिया चारों के चारों तरफ से 2 रेम की पैडिंग अप्लाई कर दो, तो इसने क्या कर दी, 2 रेम की पैडिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, ऑल दो ये वाला बॉक्स शेडो नहीं दिख रही है, वो भी अभी हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस पे एक बॉर्डर लगा देते ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारा बॉक्स दिख कैसा रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर अब हम आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर की साइड पे ये कर्व नहीं है क्योंकि हमने दिए नहीं है, पर जो कि हमारा कंटेनर है उसे हमने कर्व करा है, तो हम इसे भी कर्व कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा बॉर्डर टॉप रेडियस। हम लेफ्ट और राइट, हम इंडिविजुअली भी इनके बॉर्डर रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप का लेफ्ट वाला पोर्शन, टॉप का राइट वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 पिक्सल, और सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस भी लिख देना है 10 पिक्सल। और अगर अब आप आउटपुट देखोगे तो देखियो
पूरी की पूरी तरह से कर्व हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली बस बॉक्स शेडो अप्लाई कर देनी है, तो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो क्विज हेडर है उसे दे दो बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 0.3 रैम। देखते हैं कैसे लग रही है, कुछ इस तरीके से। हाँ तो सिमिलर है, बस थोड़ा डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हमने बॉर्डर हटाया नहीं है। तो बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, तो देखते हैं कैसे लग रही है। अब देखो, सेम इसी तरह से कुछ बन गया है हमारा हेडर भी। ठीक है, तो सेम ही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा पोर्शन बनाना है। तो इस सारे के सारे पोर्शन को मैं एक डिव में रखूंगा रैप अप करके, और उस डिव का नाम रख दूंगा मैं क्विज बॉडी। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे बनाता हूँ एक और डिव जिसकी क्लास होगी क्विज बॉडी। ठीक, कुछ इस तरीके से। और इस क्विज बॉडी के अंदर हम देखेंगे हमें कौन कौन सी चीजें अप्लाई करनी। तो यहाँ पे मेरे को एक और हेडिंग दिख रही है, क्वेश्चन। ठीक है, और उसके 4 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ। क्विज बॉडी के अंदर मैंने एक H2 टैग लगाया, और इस H2 टैग को मैं एक आईडी दे देता हूँ क्वेश्चन नाम की, और इसके अंदर मुझे अपना क्वेश्चन लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऑल दो बाद में हम ये सारे क्वेश्चंस डायनेमिकली ऐड करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने यहीं से ऐड कर दिया। ठीक, तो चेक करता हूँ मैं, दिख रहा है हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, तो क्वेश्चन भी हमारा ऐड हो चुका है। और क्या ऐड करना है हमें, ये भी ऐड करना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरी क्विज बॉडी है उसमें थोड़ा पैडिंग वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये भी एज इट इज दिखे। ठीक है, तो पैडिंग लगाता हूँ मैं इस पे। मैं बोलूँगा जो हमारा क्विज बॉडी है उस पे क्या लगाओ, पैडिंग लगाओ। टॉप बॉटम से तो 0 रहने दो, और जो लेफ्ट राइट वाली साइड है वहां पे 2 रैम की पैडिंग अप्लाई कर दो। तो देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखो, इनकी अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर हो गई है, ऑल दो ऊपर नीचे से कुछ नहीं ऐड हुआ है। बट ऊपर नीचे से मेरे पास एक प्लान है कि मैं इसमें मार्जिन लगाऊंगा, ताकि हो ऐसा कि यहाँ से मार्जिन अप्लाई हो और यहाँ से भी मार्जिन अप्लाई हो, और ये फुटर ऑटोमेटिकली इतने गैप में क्रिएट हो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मार्जिन। तो टॉप बॉटम से मेरे को लगता है मुझे 3 रैम दे देना चाहिए, और लेफ्ट राइट से 0, कुछ इस तरीके से। अब चेक करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बनके रेडी है। ठीक है, अब मुझे इसका जो फॉन्ट का वेट है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे देखोगे आप इसका फॉन्ट वेट बहुत कम है। इवन फॉन्ट का साइज भी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा से। तो मैं बोलूँगा जो मेरा हैश टैग हेडिंग है, ठीक, हेडिंग नहीं, क्वेश्चन, QUESTI, क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो फॉन्ट का साइज है वो कर दो 3 रैम। चेक करेंगे अभी कितना लग रहा है, रैंडमली डाल दिया है। और जो उसका फॉन्ट का वेट है वो कर दो आप 100। ठीक है, सबसे कम। चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो 3 रैम तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वेट हमारा प्रॉपरली सही से वर्क कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 रैम को कर देता हूँ 2 रैम। नाउ विल चेक। तो सेम एज इट इज हो गया है प्रॉपरली, जैसे ये है वैसे ही ये भी हमें दिख रहा है। तो सही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ें क्रिएट करनी है। एक इनपुट दिख रहा होगा आपको, और उसके बगल में टेक्स्ट। तो इतना आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने HTML पढ़ी है। तो ये इनपुट टाइप रेडियो बटन है, और ये लेबल होगा उसके साथ का। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन वाले सेक्शन को क्लोज। और उसके बाद मुझे क्या ऐड करनी है, मैं एक काम करता हूँ, एक UL ऐड करता हूँ, और उस UL के अंदर एक LI ऐड करता हूँ। ठीक है, और LI के अंदर मैं बनाऊंगा एक इनपुट टाइप रेडियो बटन। ठीक, और इसके नीचे मैं एक कनेक्ट करूंगा एक लेबल, कुछ इस तरीके से। और लेबल पे मेरे को पहला ऑप्शन लिखना है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और लेबल के अंदर पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि लेबल को अगर इनपुट से कनेक्ट करना है, तो लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में हम जो चीज़ देंगे वही सेम हमें इनपुट की ID में भी देना होता है।
ठीक है, वरना ये कनेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनपुट पे भी क्लिक हो जा रहा है, और अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है तो देखो क्लिकेबल नहीं है ये। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी क्लिक होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर में एक दे दूंगा क्या, ए नाम का, और यहाँ पे भी ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब आप क्लिक करके देखोगे इस पे तो ये देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। ठीक, तो एक बना लिया हमने, ए इसलिए रख दिया बिकॉज कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे नाम आपको जो भी पसंद हो, बिकॉज ये ऑप्शन ए है तो ए राम रख दिया। ठीक है, ऐसे ही मेरे को मल्टीपल चाहिए तो मैंने इसे कॉपी करा, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, चार ऑप्शन हमारे पास रेडी हैं। ठीक है, चारों के चारों। और देखो अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी के अंदर सेम ही लिख दिया है हमने, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे बी और ये बी, ताकि इस पे क्लिक करने पे यही वाला इनपुट चेक्ड हो। यहाँ पे हम कर देते हैं सी, अगेन सी, डी एंड अगेन डी। ठीक है, अगर अब आप आउटपुट देखेंगे तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला सेलेक्ट, इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला सेलेक्ट, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ सही है। बट दिक्कत ये है कि इनपुट टाइप जो रेडियो होता है उस पे क्लिक करने पे सिर्फ एक ही रेडियो बटन पे क्लिक होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं। जिस जिस पे क्लिक करते जा रहा हूँ सारे के सारे होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पे क्लिक करने के बाद अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए, अनचेक हो जाना चाहिए, और दूसरा वाला चेक्ड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए ही यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है। इस नेम नाम के एट्रीब्यूट में जो मैं वैल्यू डालूंगा वही मेरे को सारे के सारे नेम नाम के एट्रीब्यूट में डालनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने नेम नाम के एट्रीब्यूट में लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्शन, और सेम वैसे ही चीज यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अगर अब आप आउटपुट देखोगे तो ये देखो, एक इनपुट पे क्लिक करा, अगेन दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली, अब हम इसे थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यूएल है हमारा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो यूएल है उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल को कर दो नन, ताकि जो इसके आगे आपको बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक, दूसरी चीज, जो ये यूएल है इनके अंदर बहुत सारी एलाइज हैं, और वो एलाइज आपस में क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इन एलाइज के बीच में गैप लाने के लिए मैं लगा देता हूँ, एलाइज पे भी नहीं, इवन एक काम करता हूँ मैं, एलाइज पे लगाऊंगा मार्जिन वगैरह, तो इस पे सिर्फ इतना ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यूएल, और यूएल के अंदर जो एल आई है इसके साथ क्या करना है। ठीक, यूएल को हम वैसे दे सकते थे बट चेक करते हैं अभी क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ जो एल आईज हैं इन पे लगाओ मार्जिन बॉटम 1 पॉइंट एटलीस्ट 5 रैम का, ताकि इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाए। देखते हैं कैसे लग रहे हैं। ओके, तो गैप आ गया इनके बीच में। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं मार्जिन टॉप। ठीक, और मार्जिन टॉप में मैं कह दूंगा कि 1 रैम का मार्जिन, कुछ इस तरीके से। तो ये वैसे यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी गैप है, तो 1 की जगह मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एक काम करो, 2 रैम का मार्जिन कर दो। नाउ इट्स बेटर। ठीक है, इतना सही लग रहा है, फिर बाद में देख लेंगे जो भी हमें अपडेट करना होगा, फिलहाल के लिए सही है। अब एलाइज में मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बॉर्डर भी क्रिएट करना है हमें, जैसे इसमें क्रिएट है, तो वही करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एलाइज को बोला कि एक काम करो, आप पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कुछ इस तरीके से। तो बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर हमें क्या अप्लाई करनी होगी, पैडिंग अप्लाई करनी होगी, तभी इतना इतना गैप आएगा, तो पैडिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने बोला पैडिंग लगाओ, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऊपर से लगा दो 0.8 रैम, और लेफ्ट राइट से 1 रैम लगा दो। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस बन गए, सही लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें थोड़ा सा कर्व भी करना है तो वो भी कर लेता हूँ।
तो कर्व के लिए अगेन आपको पता है कि बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी हमारे पास, हमने बोल दिया 5 पिक्सल क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस कर दो। तो ये कर्विश भी हो गए हैं, देख सकते हो एज इट इज। ठीक। और हमें क्या करना है, जो बॉर्डर है ना थोड़ा लाइट है, देखो हम भी लाइट कर देते हैं अपने बॉर्डर को। मैं काम करता हूँ, मैं इसे ब्लैक की जगह में थोड़ा सा ना ग्रेइश कर देता हूँ, ताकि थोड़ा लाइट हो जाए। अब सही लग रहा है। ठीक। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इन दोनों के बीच में भी गैप अप्लाई करना है, और थोड़ा ही ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम इस पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स के साथ आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। और एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं गैप। गैप का यूज करके हम दोनों, इन दोनों के बीच में गैप अप्लाई कर सकते हैं। तो गैप अप्लाई कर देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल के लिए 1 रैम का गैप अप्लाई कर दिया मैंने। तो कुछ ऐसा है। तो 1 रैम तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। एक काम करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 0.5 रैम। अब सही लग रहे हैं थोड़ा। ठीक है। तो 0.1 रैम का हमने गैप भी अप्लाई कर दिया। तो ये आपका जो हेडर वाला सेक्शन था कंप्लीट, और ये जो आपका बॉडी वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फुटर वाला सेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फुटर वाला सेक्शन बनाते हैं। तो ये क्विज बॉडी का भी काम हमारा खत्म हो गया है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अब हमारा काम किसका है, क्विज फुटर का। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा डॉट क्विज डैश फुटर, कुछ इस तरीके से। क्विज फुटर लिखने के बाद मैं इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं ऐड करने के लिए। पहली चीज़ ये वाली, फुटर के अंदर एक और चीज़ ऐड हो रखी है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरी चीज़ है एक बटन, जिस पे क्लिक करके बार बार क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ नहीं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉट क्विज डिटेल, जिस तरीके से। और एक बना देता हूं मैं बटन, टाइप इसका बटन कर दो। और उसके बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक आईडी भी दे देता हूँ सिलेक्ट करने के लिए से, BTN। कुछ इस तरीके से देखते हैं हमारा फुटर कैसे दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने ये। और इसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको स्टाइल करके प्रॉपरली वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट क्विज डैश फुटर। ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करेंगे करेंगे हम, कि ये देखो दोनों के दोनों कॉलम में है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि दोनों के दोनों क्या है, रो में। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही मैं इसे फ्लेक्स करूंगा, ये दोनों के दोनों रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो रो हो जाएगी। ठीक। और इन दोनों के बीच में कुछ कुछ गैप भी है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो उस गैप को लगाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे होगा क्या, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और दिक्कत है, यहाँ पे पैडिंग नहीं अप्लाई हो रखी इस पे। ठीक है। तो मैं इसमें पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग दोनों साइड से लगा देंगे, ऊपर नीचे से देखते हैं अभी कितनी चाहिए। 1 रैम लगा देता हूँ ऊपर नीचे से, और लेफ्ट राइट से लगा देता हूँ 2 रैम। अच्छी। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और हमें यहाँ पे एक शैडो का इफेक्ट भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं लगा देता हूँ बॉक्स शैडो। बॉक्स शेडो सेम वही, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0.3 रैम। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। इवन मुझे लगता है ऊपर नीचे से भी सेम 2 रैम ही कर देता हूँ मैं, इसकी पैडिंग तो सही रहेगी ज़्यादा। तो 2 रैम ही कर दी मैंने। अब थोड़ा देखो ये बाहर जा रहा है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर में इसकी हाइट हटाने वाले हैं। जो भी हमारा कंटेनर था उसकी मैं हाइट हटा दूंगा अब हमने इसके अंदर कंटेंट डाल लिया, तो ऑटोमेटिकली हाइट लेगा, देखो। ठीक। कुछ इस तरीके से। ज़्यादा ही बड़ा हो गया है फुटर। तो एक काम करता हूँ, फुटर की जो हाइट है उसमें 1.5 रैम की पैडिंग लगाता हूँ मैं। अब थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी दिक्कत आ रही है।
जस्ट बिकॉज की बॉर्डर रेडियस नहीं अप्लाई किया हमने, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हमें कहाँ से चाहिए? बॉटम, बॉर्डर रेडियस बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से चाहिए 10 पिक्सल, जैसे हमने ऊपर टॉप से लगाया था। यहाँ पे भी मैं सेम ही अप्लाई कर दूंगा, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो प्रॉपरली सेम, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है और इसको डेकोरेट करना है थोड़ा सा यूनिक, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट वाले बटन को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बटन को हैश टैग BTN, इस तरीके से। और यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग, किस पे पैडिंग अप्लाई कर दो, लेफ्ट राइट से कर दो, टॉप बॉटम से तो 1 रैम करो, लेफ्ट राइट से 3 रैम कर दो, ताकि जो बटन है उसमें थोड़ा गैप से क्रिएट हो जाए। तो टॉप बॉटम से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो काम करता हूँ 0.5 करता हूँ टॉप बॉटम से, ठीक है, अब सही लग रहा है। और मैं बोलूंगा जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो भी कर दो ब्लू वॉयलेट, जिस तरीके से, ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। और जो इसका बॉर्डर का रेडियस है वो कर दो 5 पिक्सल, और जो बॉर्डर है वो कर दो नन, क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। तो अब देखिए ये बटन काफ़ी सही लग रहा है हमें। बस इसका जो कलर है वो हमें वाइट करना होगा, तो मैंने लिख दिया कलर हैश FFF हेक्स कलर वाइट का। तो देखो बढ़िया लग रहा है, कर्सर पॉइंटर कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर इफेक्ट लगेगा हमें, पॉइंटर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नाउ इट्स लुकिंग गुड। इस पे थोड़ा सा एक हम होवर का इफेक्ट भी क्रिएट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें पता चलता रहे होवर होने पे। तो हैश टैग BTN पे होवर करने पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो बैकग्राउंड का कलर है उसे रखो तो ब्लू वायलेट ही, बट थोड़ा सा ना लाइट कर दो। तो मैंने ब्लू वायलेट लिखा और इसे थोड़ा सा ना लाइट कर दिया। तो अगर अब आप देखोगे तो ये देखो, बट ये थोड़ा स्मूथ नहीं आ रहा है, जिटर हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लिख देंगे हम 0.3 सेकेंड ईज, ईज इन नहीं ईज लिखेंगे, ताकि थोड़ा स्मूथली दिखे। ये देखो अब इफेक्ट लग रहा है हल्का सा स्मूथ आ, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है। एक काम करते हैं, इस थीम को मैच करने के लिए मैं ये जो हेडिंग है इसका कलर भी ब्लू वायलेट ही कर देता हूँ। तो ऊपर जाता हूँ मैं, और जो भी मेरी क्विज हेडर के अंदर क्या है, H2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट क्विज हेडर के अंदर जो H2 है उसका भी जो कलर है वो ब्लू वायलेट कर दो, ठीक। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इवन मैं क्या चाहता हूँ, इनका जो क्लिक करने पे कलर है ना वो भी ब्लू वायलेट कर दो, ताकि ये मैच होने लग जाए। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना होगा आपको, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है इनपुट, और इनपुट के अंदर एसेंट कलर, और इसे भी कर दो आप ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट कुछ इस तरीके से। एंड नाउ देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है अब ये, ठीक। और इवन मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी हमारा क्या है क्विज डिटेल है उसका भी कलर कर दो आप ब्लू वायलेट, ठीक। ब्लू वायलेट कलर कर दो इस पे भी। ओके, अप्लाई नहीं हुआ, चेक करते हैं। डिटेल्स लिख दिया है मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हटाऊं डिटेल करूँ, सो नाउ देखो आपका आउटपुट एकदम रेडी है। तो हमने पूरा का पूरा क्विज एप्लीकेशन बना लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इससे काफ़ी बेटर भी लग रहा है क्योंकि हमने इसकी थीम वगैरह भी चेंज कर ली है, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कैसे हम इस क्विज एप्लीकेशन के अंदर पूरी की पूरी फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।